संभल जामा मस्जिद पर रंग चढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो हिंदू संगठनों के लोग और स्थानीय हिंदू आशंका जता रहे हैं कि कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष रंग रोगन के बहाने संभल जामा मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। इसीलिए स्थानीय हिंदू और हिंदू संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जामा मस्जिद कमेटी को रंग रोगन कराने की इजाजत न दी जाए। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में वो मॉन्यूमेंट है और वो विवादित क्षेत्र है, क्योंकि अदालत में वो सब जुडिस है। तो जब अदालत में कोई चीज गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। जब एएसआई की जब प्रॉपर्टी है, एएसआई का संरक्षण मिला हुआ है पहले से, तो ये इनको बल्कि ये रंगाई पुताई तो होनी नहीं चाहिए। हर साल पुताई होती है, ये तो जबरदस्ती की एक साजिश है। पहले हमारा ये हरिहर मंदिर था, पहले पूजा अर्चना होती थी, मगर धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ राजनीति के क्षेत्र में की वजह से उन्होंने अपनी धींगा-दांगी से मस्जिद बना लिया। आज वो मस्जिद है, मगर मैं कह रहा हूँ पुताई रंगाई कुछ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बुधवार को भी हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद कमेटी की इस मांग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हाथों में तख्तियां, पोस्टर और नारे लगाते हुए लोग सीओ अनुज चौधरी से मिले थे और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की थी कि जामा मस्जिद कमेटी की बातों को न सुना जाए, क्योंकि रंग रोगन के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि संभल की मस्जिद का रंग बदलने को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है मस्जिद का रंग रोगन करवाना है, हिंदू पक्ष कह रहा है रंगाई की आड़ में हिंदू कलाकृतियां नष्ट होंगी। हाई कोर्ट ने क्या कहा, हिंदू पक्ष की चिंता समझते हैं, क्योंकि याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दी गई थी। इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है रमजान से पहले रंगाई करवाएंगे, हिंदू पक्ष कह रहा है मुस्लिम पक्ष कलाकृतियां नष्ट कर देगी, इसकी आड़ में ये कोशिशें। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि एएसआई मस्जिद का निरीक्षण करे, ये कहा गया। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हमें तो रंगाई करानी है रमजान से पहले, लेकिन हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो बहुत चिंताजनक है, जिसको कोर्ट भी कह रहा है कि अगर ये कलाकृतियों को नष्ट किया जाएगा इस तरीके से रंगाई के नाम पर, तो ये बहुत चिंता का विषय है। हाईकोर्ट कह रहा है एएसआई बताए रंगाई की जरूरत है या नहीं है। जतिन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया था, इसमें साफ तौर पे जो मस्जिद कमेटी कह रही है कि एएसआई से तो हमने बात की, एएसआई कहती है कि हमें तो अंदर मस्जिद में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी चिंता जता दी है। जी बिल्कुल, देखिए अब अपडेट इस मामले में ये है कि शाही जामा मस्जिद के जो सदर है जफर अली, वो शाही जामा मस्जिद पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में जो एएसआई की टीम है वो यहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन उसके पहले पुलिस बंदोबस्त यहां पर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। एएसआई की टीम जब यहां पर पहुंचेगी तो निरीक्षण करेगी। ये शाही जामा मस्जिद का दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके में ही रंग रोगन की जो याचिका है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थी। और अब जब एएसआई की टीम यहां पर पहुंचेगी तो निरीक्षण करेगी कि रंग रोगन की जरूरत है या नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये आपत्ति जताई जा रही है कि रंग रोगन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पीओपी के जरिए तमाम जो हिंदू अवशेष अंदर बचे हुए हैं वो मिट सकते हैं। कुछ लोग हैं, क्या लगता है आपको कि अगर रंग रोगन होगा तो क्या छेड़खानी हो सकती है? देखिए, जो ये विवादित स्थल है ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है, तो एएसआई ही डिसाइड करे इसमें कुछ पुताई कार्य या रिपेयर वर्क कुछ होना है या नहीं होना है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सामने से जो ये टूटा गया है स्ट्रक्चर, मुझे लगता है ये भी किसी की शरारत ही हो सकती है। मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि ये मतलब अपने आप ही हुआ हो या प्राकृतिक। त्रिशूल और ये जो निशान बने और निशान, हाँ उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं। यहाँ ये टूटा हुआ है थोड़ा सा। पिछली बार लगता है कि अगर पेंट होगा तो इस पे छेड़खानी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही नहीं चाहिए। एएसआई मॉन्यूमेंट है और एएसआई मॉन्यूमेंट के हिसाब से एएसआई को ही डिसाइड करना है कि उसको पेंट करना है कि नहीं करना है, मरम्मत कहाँ की होनी है कि नहीं होनी है। और दूसरी पार्टी कोई नहीं है। तो एएसआई मॉन्यूमेंट है और लोग जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो तस्वीर में मैं आपको दिखा दूं। आप देखेंगे कि मेन गेट है हरे रंग का, उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो त्रिशूल नुमा चीज है इसको लेकर बोला जा रहा है कि अगर पेंट होता है, पहले ये त्रिशूल हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे करके इसको हटाकर एक फूल का जो स्ट्रक्चर है वो दे दिया गया। और जहां पे आप देखेंगे कि उर्दू में लिखा हुआ है वहां पर एएसआई मॉन्यूमेंट की बात होने का जो एक पोस्टर होता है वो चस्पा किया जाता था, लेकिन उसको समय रहते हटा दिया गया। ये तमाम ऐसे आरोप है जिसको लेकर स्थानीय लोग हो, हिंदू पक्ष के लोग हो, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज
आज सुबह जब हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे तो उनके मन में यही संशय थी कि पेंट कराने की आखिरकार जरूरत क्या है, उसकी आड़ में क्या कुछ हटाने की, कुछ कवायद, कुछ छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। और यही कारण था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वो इजाजत देंगे तो कुछ कंडीशंस के साथ देंगे। उस कंडीशंस की ओर भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर इजाजत दी जाएगी तो एएसआई अपनी देखरेख में पेंट कराएगी। बाकायदा पेंट जब किया जाएगा तो उसकी वीडियो और फोटोग्राफी भी साफ तौर पर एएसआई को करानी होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्टर स्तर के जो अधिकारियों की मौजूदगी में जो पेंट है वो संभवतः किया जाएगा। लेकिन अभी जो सदर है इसी शाही जामा मस्जिद के वो अंदर पहुंचे हैं। किस कारण से पहुंचे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कुछ उन्होंने नहीं बोला। इतना बिल्कुल बोला कि वो अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे और बात करेंगे। लेकिन कुछ ही देर में अब एएसआई की टीम निरीक्षण के लिए पहुंचने वाली है, जिसको लेकर सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं। आप देखेंगे जो कंसर्न एसएचओ है वो यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो आपको बिल्कुल जाते हैं, वापस लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन डेलीगेशन संभल मस्जिद पहुंचा हुआ है। रंगाई से कुछ मिटाने की बात गलत है, ये जमीयत कह रहा है। मस्जिद में हर साल रंगाई होती है, इसी तरीके से ये प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। जमीयत उलेमा हिंद का जो डेलीगेशन है वो इस समय संभल पहुंचा है। मेरे पीछे जो आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज अदा आज की गई है। क्या कारण था आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? किन लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई? यहाँ हम कई मरतबा आए। इससे पहले हम लोग आए थे, हर मरने वाले के घर को 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया जमीयत उलेमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। आज हम आए, हमारी सूबाई गुजरात की यूनिट, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस नदवी साहब, तो हर एक को 1-1 लाख का ड्राफ्ट दे करके नमाज का वक्त है, यहाँ नमाज के लिए आ गए। अब नमाज पढ़ के हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मौलाना पालनपुर चले जाएंगे। आज सुनवाई भी हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंग रोगन को लेकर। आपको क्या समझ आया कि रंग रोगन की जरूरत है? क्योंकि उसको लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, रमज़ान कल से शुरू होने जा रहा है। रमज़ान मुबारक में हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि मस्जिदों को रंग रोगन कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। मुझे अभी यहाँ लोगों ने बताया कि हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है, कल सुनवाई है उस पर, तो अच्छा फैसला आएगा इंशाल्लाह, हमें यही उम्मीद है। एएसआई की टीम भी आ जाएगी, वो वाली है, वो भी आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। लोग ये कहते हैं, हिंदू पक्ष बोलता है कि अगर रंग रोगन से कुछ चीज़ें मिटा दी जाएंगी, उनको साजिश लगती है, कॉन्स्पिरेसी लगती है। वो ये भी कहते हैं कि हर साल क्या जरूरत है, लोग घरों में तो हर साल रंग रोगन नहीं कराते, लेकिन मस्जिद में कराने की क्या जरूरत है? मस्जिद साल में एक मरतबा रमज़ान आता है, हर दिन रमज़ान थोड़ी होता है, तो इस वजह से कराते हैं। कहाँ कौन सी चीज़ मिट जाएगी? सृष्टि इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि के कल पावन पर्व पर किस तरह से दंगे की एक साजिश हुई, हिंदुओं पर हमला। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। तो महाशिवरात्रि पर कई शहरों में शिव बारात निकाली जा रही थी और उसी वक्त कैसे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी की खबर अलग अलग जगहों से आई। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदाय जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़े, हिंसा शुरू हो गई। हिंदुओं ने मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में शिव बारात के दौरान पथराव की घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर शिव बारात के दौरान डीजे को लेकर के विवाद हो गया। तो 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शिव बारात निकालने पर आपत्ति क्यों? आखिर ये पत्थरबाजी क्यों की गई? शांतिपूर्ण तरीके से शिव बारात निकल रही थी और महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकालने की परंपरा है, तो फिर कुछ लोगों को क्या इस पे आपत्ति नजर आती है? सवाल यह है कि पत्थरबाजी क्यों की गई? क्या जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की गई?